आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए जुलाई से नवंबर के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 204 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इसमें 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त अनाज मुफ्त में मिलेगा और 67,266 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा। अनाज का अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले नियमित मासिक अनाज आवंटन से अधिक और अतिरिक्त होगा। देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करने और गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस सहायता की घोषणा की थी। उन्होंने पीएमजीकेवाई कार्यक्रम का विस्तार दीपावली तक 5 महीने की अवधि के लिए किया था। देश में कल 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 50,848 नए मरीज सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कल 68,817 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। लगातार 41वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में यह 3.12% है। दैनिक संक्रमण दर भी 2.67% है। अब तक 39 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कोविड वैक्सीन की अब तक 29 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्यों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 39 लाख से ज्यादा डोज अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार देश में निर्मित वैक्सीन का 75% हिस्सा इन्हें मुफ्त उपलब्ध कराएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि यह उत्साहवर्धक है कि सोमवार से तीव्र गति से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में वैक्सीन ले चुके हर 5 में से 3 व्यक्ति ग्रामीण इलाके से हैं, जहां देश की सर्वाधिक आबादी बसती है। उन्होंने टीम इंडिया की भावना से एक दूसरे से समन्वय करते हुए कार्य करने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में अत्यधिक अच्छा काम करने वाले राज्यों को कार्य करने के अपने तरीके दूसरे राज्यों के साथ साझा करने चाहिए, ताकि वे भी इस दिशा में सर्वाधिक काम कर सकें। उपराष्ट्रपति ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मरीजों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये मरीज महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हैं। अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की सीक्वेंसिंग की गई है। मंत्रालय ने इन राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य के हित में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन राज्यों से कहा गया है कि वे जांच बढ़ाएं, संपर्कों का तुरंत पता लगाएं और जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है वहां प्राथमिकता से टीकाकरण करें। डेल्टा प्लस वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन है। मंत्रालय ने कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती देने में इसकी भूमिका, बीमारी की गंभीरता और इस रोग के तेजी से संचरण की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 61,120 अतिरिक्त शीशियों को आज सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आवंटित कर दिया गया है। इस दवा का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक देश भर में इसकी लगभग 7,90,000 शीशी का आवंटन किया जा चुका है ताकि म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों के लिए पर्याप्त दवा उपलब्ध रहे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। द पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक दल बैठक में हिस्सा लेगा। इसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और प्रबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सहित कई नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण को जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद केंद्र सरकार के साथ प्रदेश के राजनीतिक दलों की कल बैठक होगी। हालांकि गुपकार गठबंधन द्वारा अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भाग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बातचीत के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में अनुच्छेद 370 की बहाली पर भी कोई स्पष्ट प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। राइटर्स इंस्टीट्यूट के इस साल की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ प्रिंट मीडिया को लोगों ने भरोसेमंद पाया है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में किए गए अध्ययन के बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में टेलीविजन चैनलों की तुलना में पत्र पत्रिकाएं अधिक विश्वसनीय हैं। टेलीविजन के कार्यक्रम सनसनीखेज होने के साथ ही ध्रुवीकरण पर आधारित होते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 73% लोग खबरों के लिए स्मार्टफोन पर निर्भर करते हैं, जबकि 53% लोग समाचार के लिए व्हाट्सएप और यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यूरो कप फुटबॉल में आज ग्रुप ई में स्वीडन का सामना पोलैंड से होगा। इसी ग्रुप के अन्य मैच में स्लोवाकिया और स्पेन आमने सामने होंगे। पोलैंड और स्पेन को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीत की जरूरत है। देर रात ग्रुप एफ में मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल की टक्कर फ्रांस से होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।